मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात भली भांति समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब कुछ मेरे समक्ष आता है तब उसकी कोई ना कोई मनोकामना होती है, और वह जब मेरे समक्ष खड़े हुए मुझसे कोई भी प्रार्थना करता है तो कई बार मैं भी विवश हो जाती हूँ। उस प्रार्थना को स्वीकार करने के पश्चात भी उसकी उस मनोकामना को पूरा होने में कुछ विलंब होता है, क्योंकि सही समय और तुम्हारे जीवन में जो सही है वह इच्छा ही तुम्हारी पूर्ण की जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि तुम कई बार जिस बात के लिए सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाती, और अचानक से कोई ऐसी इच्छा पूर्ण हो जाती है जिसके बारे में ना तो तुम पहले से सोच रहे होते हो और ना ही तुम्हारी सोच वहाँ तक जा पाती है। तुम सोचते कुछ और हो और हो कुछ और जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुम्हारे हृदय में खुशी अत्यंत होती है और तुम्हारा हृदय इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि यह सच में सत्य हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, यह देवीय शक्तियाँ निर्णय लेती हैं, और जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हें प्राप्त करा दिया जाता है, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता उस बात के बारे में शक्तियाँ काफ़ी विचार करने के पश्चात ही यह फैसला लेती हैं कि तुम्हारे जीवन के लिए यदि यह इच्छा पूर्ण कराना अति आवश्यक है, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण कराया जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर इच्छा को पूर्ण ना होने के पीछे भी कुछ कारण होता है, और यदि कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके पीछे भी कुछ भी कारण होता है, और एक ऐसी ही इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है, जिससे तुम्हें प्रसन्नता के साथ साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। उससे पहले तुम्हें मेरी बातों को विस्तार से समझना अति आवश्यक है। वह इसलिए क्योंकि जब कुछ प्राप्त होता है तो तुम्हारे कार्यों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे कार्य परिवर्तन करने के पश्चात तुम्हारी दिशाहीन हो जाती है तो तुम्हें प्राप्त होने वाली हर वह चीज़ की दिशा भी बदल जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार इच्छाओं को पूर्ण होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हृदय में क्या विराजमान होता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कई बार विराजमान होने वाला अहंकार व्यक्ति को उन्नति से अवंति की ओर ले जाता है, और कई बार व्यक्ति लोगों को अहमियत देना बिल्कुल से छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति इस प्रकार का भाव रखने लगता है कि जीवन के लिए वह सही नहीं होता, क्योंकि जब तुम्हारे किए गए कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा पूर्ण होती है जिससे पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही प्रसन्नता हो। लेकिन यदि तुमने अपने हृदय के अंदर परिवर्तन आने दिया या अपने कार्यों में परिवर्तन आने दिया तो निश्चित ही तुम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के पश्चात आगे के सभी मार्गों को बंद करते चले जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं केवल तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है तो होने दो, लेकिन अपने हृदय के अंदर परिवर्तन कभी लेकर मत आना, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ना हो तो ना कोई भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है, लेकिन निश्चित ही जब किसी के स्वभाव में और हृदय में परिवर्तन आता है तो उसके नेचर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वह किसी भी इंसान को सही से इंसान नहीं समझ पाता, और वह इस बात का भाव भी भूल जाता है कि पहले वह क्या था और अभी के समय में वह क्या है और आगे चलकर उसका क्या होगा। अर्थात वह परिस्थितियों को समझना और उन्हें भाव देना भूल जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका परिवर्तन होगा। जीवन उसे इस बात का एहसास बार बार दिलाता है कि वह एक बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका है
और उसके सामने कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन कई बार इंसान के जीवन में परिवर्तन उसके हृदय में परिवर्तन लेकर नहीं आता, क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हमेशा रहता है कि पहले के जीवन में उसने कितनी परेशानियों को भुगता है और जीवन में परेशानियां आना केवल ईश्वर के हाथ में होता है, ना कि इंसान के हाथ में, और कब किसके पर कोई भी परेशानी आती है यह किसी भी इंसान को पता नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत करता है और अपने जीवन में कभी भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आने देता, और ना ही किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझता है, बल्कि उसके हृदय का भाव उसे इस बात का एहसास कराता रहता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि किसी भी इंसान का समय बलवान और कमज़ोर होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह उन्नति करता है, और जिसका समय खराब होता है वह अवनति करता है। मेरे बच्चे, यदि कुछ ज़रूरी है तो केवल वह कर्म जिससे कि तुम अपने भाग्य के दरवाजे को खोल सकते हो, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जिसके बल पर तुम किसी भी भाग्य के दरवाजे को खटखटाकर उसे खुलवा सकते हो। अन्यथा तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे भाग्य को खोल सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चे का भाग्य कैसा होगा यह उसकी जन्म लेने के पश्चात जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे करके अपने कर्मों को करना प्रारंभ करता है। किसी के जीवन में किसी की इच्छा यदि पूर्ण होती है तो उसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा अपने पीछे के समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह झांत कराती हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जो शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूँ, और उसके पीछे का कारण केवल इतना है कि तुम जो बार बार मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हुए आंखों में आंसू ले आते हो, और तुम्हारे हृदय में यह उत्पन्न होता है कि तुम कभी भी उस इच्छा को पूर्ण होता देख पाओगे या नहीं। मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करूँगी भी या नहीं। मेरे बच्चे, तुम बहुत बार दुखी हो के प्रार्थना भी कर चुके हो, और तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए कभी भी इस तरह का भाव नहीं रखा कि तुम मुझसे विश्वास तोड़ दो। अर्थात तुम्हारा विश्वास जो मुझ पर बना हुआ पहले था और आज भी बना हुआ है, इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुम्हारी प्रार्थना के पश्चात पूर्ण करने जा रही हूँ। और तुम्हारी वह इच्छा यह है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला वह व्यक्ति जिससे तुम अत्यंत परेशान थे और तुम्हारे मन में बार बार यह बात आ रही थी कि ऐसे व्यक्ति को तुमसे बहुत दूर चले जाना चाहिए, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा दूरी बना लो, तो मैं तुम्हें इस बात को पूर्ण करके भी दिखाऊंगी और तुम्हारी इस इच्छा को, इस प्रार्थना को अवश्य पूरा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत ज़्यादा परेशानियां देख चुके हो, जहां पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वहां पर भी तुमने लोगों के क्रोध का सामना भी किया और उसे बचाने के लिए खुद अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लिए जिनके द्वारा तुम्हें बहुत ही खरी खोटी सुननी पड़ी। ऐसी बातें जो तुम्हें ना तो सुनने में प्रिय लगती थीं और ना ही तुम्हारे हृदय को ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त थीं, लेकिन तुमने कुछ ऐसे लोगों के चलते सब कुछ बर्दाश्त किया जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने तुम्हारे जीवन में ऐसी कड़वाहट भर दी है कि अब तुम उन व्यक्ति से ना तो बात करना चाहते हो और ना ही उनके संपर्क में रहना तुम्हें पसंद है। बस तुम्हारा हृदय बार बार चीख चीख कर एक ही बात बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुमसे दूर कर दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो तो तुम्हारे मुख से एक ही बात निकलती है कि माता, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, और यह देखकर मेरा भी हृदय करुणा से भर गया। मेरे बच्चे, मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ कि जहाँ पर तुम्हारा दोष नहीं वहाँ पर भी तुम्हें किसी दूसरे की बातें सुननी पड़े तो कितना कष्ट होता है। हृदय को और परेशानियों से भरे जीव व वन को गुजारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब आती हैं जब तुम कोई गलती नहीं करते और उस गलती की सज़ा तुम्हें मिल जाती है। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया हो और वह तुम्हारा कोई अपना हो या तुमसे कोई रिश्ता रखने वाले व्यक्ति को यदि तुम बचाने के लिए लग जाते हो तो तुम खुद ही उसमें फंस जाते हो। ऐसे में तुम्हारी दुविधा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ना तो तुम अपने जीवन को सही से जी पाते हो और ना ही प्रसन्न रह पाते हो। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक ऐसा फूल जो कि सूख चुका है और उसमें बार बार पानी देने से वह खिलता नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद उस पर हमेशा
लगी रहती है कि वह फूल कभी ना कभी अवश्य ही खिलेगा, और हम बार बार उस पेड़ के अंदर पानी डालते, खाद डालते हैं, लेकिन जब वह फूल एक बार सूख जाता है तो पुनः वह कभी नहीं खिल पाता। लेकिन हमारी उम्मीदों के चलते हमें कष्ट उठाना पड़ता भी है और दुख भी होता है कि वह फूल जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमारे हृदय और आँखों को बहुत भाता है, वह पुनः क्यों नहीं खिल रहा। और क्योंकि मेरे बच्चे, वह फूल हमें देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और लुभावना लगता है और हम उस फूल की तरफ आकर्षित तो होते ही हैं। इसके साथ ही जब हमारे मन चाहे फूल पर खुशबू ना रहे और वह फूल मुरझा जाए तो हमारा हृदय कष्ट से भर जाता है और हमारा जीवन और भी ज़्यादा कष्ट में गुजरने लगता है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के जीवन में परेशानी उससे खेल खेलती है तो उसका जीवन उसे और भी ज़्यादा बेकार लगने लगता है और उसे जीवन में और भी ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी किसी इंसान के जीवन में ऐसा कोई हो जिसमें उसके जीवन में कुछ इज्जत कम हो और उसका मान सम्मान किसी कारणवश घट जाए तो उसका जीवन उसे व्यर्थ लगने लगता है और उसे ऐसा आभास होता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ परेशानियों को भुगत भी रहा है और अपने मान सम्मान को भी पूर्ण रूप से खो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार मान सम्मान किसी भी व्यक्ति की नज़रों में कम हो जाता है तो पुनः उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। जब किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है तो निश्चित ही उसके पास एक ही रास्ता और एक ही उपाय बचता है कि वह ईश्वर की शरण में चला जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि उसके जीवन में जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह परेशानी उसे ना घेरे, अर्थात उसके जीवन में हो रही परेशानी उससे दूर कर दी जाए, तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मन रहेगा और जीवन में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। और तुम्हारी यह परेशानी मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं भी यह देख नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें उस कर्म की सज़ा मिल रही है जो कर्म तुमने किया ही नहीं, अर्थात तुम्हें ऐसे लोगों का सामना कर हुए देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बस तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि मैं उस व्यक्ति को निश्चित ही तुमसे दूर कर दूंगी। वह व्यक्ति स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन करना मेरा कार्य है और उसका मन इस प्रकार से सोचेगा कि वह तुमसे दूर जाए, क्योंकि वह तभी तुमसे दूर जा पाएगा जब उसका मन तुमसे दूर होगा और धीरे धीरे करके वह अपने आप ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और जो तुम परेशानी उठा रहे हो वह भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे इंसान के निकट रहने से जो तुम्हारे जीवन में परेशानी आई है, उस व्यक्ति को तुम अपने आप से दूर जाने के लिए बोल भी नहीं पा रहे हो और कष्टों को उठाते चले जा रहे हो। ऐसे में जीवन बी से बदतर होता चला जा रहा है और तुम मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हो। तुम बार बार रोने जैसा चेहरा बना लेते हो और मेरे करीब आकर जब मुझसे प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे उदास चेहरे को और भीगी पलकों को देखकर मेरा हृदय और भी ज़्यादा पसीज जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा देख, मैं अब तुम्हारे लिए यह फैसला लेने पर विवश हो गई हूँ, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को उस कर्म का फल कभी नहीं भोगना चाहिए जो उसने किया ना हो। उस कर्म की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए जो वह ना कर रहा हो, अर्थात ऐसा कर्म जो उसके लिए सज़ा बना हुआ है और उसकी परेशानी बना हुआ है। उसका हृदय इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इससे संसार के किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छाई केवल हृदय में विराजमान होती है और जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होती है वही बात को समझता है। और संसार में जो ज़्यादा समझदार होता है उसे ही हारना पड़ता है। जो मूर्ख होता है वह पागलपन करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करता रहता है जिसकी वजह से संसार में उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को उसके साथ रहकर उनको कष्ट उठाना तो पड़ता है, लेकिन वह इस बात को ना तो कभी समझ पाता है और ना ही जानबूझकर समझना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, न समझ कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्ति हर बात को बारीकी से सोचते हैं और फिर उन पर फैसला लेकर कार्य करते हैं।
लेकिन कुछ व्यक्ति ना तो किसी कार्य को करते और ना ही फैसला लेते हैं, बल्कि वह बस ऐसे कार्यों को करते चले जाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनकी वजह से कष्ट हो, और ऐसे में वह अपने करीब के हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं और उनके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति उनकी वजह से परेशान तो होता ही है, साथ में उसे कष्ट भी उठाना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारे जीवन में तुमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुमने काफ़ी शक्ति इकट्ठा कर ली है और मुझे प्रसन्न करने के लिए ना तो तुमने कभी कमी की थी और ना ही तुमने आगे के जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके फल स्वरूप तुम्हें कोई दंड दिया जाए या कोई ऐसी सज़ा दी जाए जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, बल्कि तुमने ना तो ऐसी कोई गलती की है और ना ही तुम्हें ऐसा कोई दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसके जीवन की विडंबना बन चुका है, तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपने आप से शीघ्र ही दूर कर दे, अर्थात किसी भी तरह से वह उससे दूर चला जाए, तो निश्चित ही उसके जीवन की होने वाली वह परेशानी दूर हो जाएगी और उसके जीवन में ना तो उसे परेशानी होगी और ना ही वह उस परेशानी को कभी भुगतने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, परेशानी तब होती है जब तुम सभी सदस्यों को अपने साथ लेकर चलते हो और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अच्छा करते हो और कोई व्यक्ति यदि अच्छा नहीं करता है तो उसकी सज़ा कई बार अपन को भुगतनी पड़ती है, और ऐसे में केवल वही लोग फंसते हैं जो समझते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो सही नहीं है, भले ही वह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र ना होते हुए तुम उससे यदि दूर हट जाते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को भी इस बात की समझ होती है कि तुम्हारी इस वजह का कारण क्या है, अर्थात यदि तुमसे दूर हुए हो तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही आवश्यकता, क्योंकि यदि जब तुम्हारे कोई भी गलत कर्म नहीं किए हुए हैं तो तुम कदापि परेशान होने की मत सोचो तो बस इतना कि तुमने अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है जिन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सारी ऐसी शक्ति को अपनी ओर इकट्ठा कर पाओगे, जिस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हो और अपने जीवन में हर प्रकार से तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं दूंगी तुम्हें वह बुद्धि। धन तो सभी देते हैं, लेकिन बुद्धि केवल वही देते हैं जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं, जैसे माँ सरस्वती और मैं, जो तुम्हारी बुद्धि को प्रबल कर देती हैं, जिससे कि तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तुम जब भी उनको पुकारते हो तो निश्चित ही वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे निकट आकर तुम्हारी उस हर इच्छा को पूरा करने की, जिससे कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को भली भांति समझ लोगे, यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके बारे में तुम जान भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है, भले ही वह तुम्हारा अपना हो या पराया, फ़र्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे जीवन में कौन व्यक्ति कितना महत्व रखता है। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से तुम्हारी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यदि तुम ऐसे व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारी परेशानियां हट जाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का विषय बन चुका है तो चाहे वह व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम उसकी पूर्ण सहायता करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे में यदि तुम उसकी सहायता करने जाओगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे ऊपर अपना पूरा भार डाल देगा, और तुम्हारे ऊपर भार डालने के पश्चात ना तो वह यह समझेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा और ना ही उसे इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे ऊपर उसके चलते कोई मुसीबत या परेशानी आ सकती है। अगर वह कुछ समझेगा तो बस इतना कि अपने परेशानियों को तुम्हारे ऊपर डाल दे और खुद आज़ाद हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम अपनों के चलते ना तो उनसे कुछ कह पाओगे और ना ही इस बात को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाओगे। अगर कुछ कर पाओगे तो केवल बर्दाश्त और बर्दाश्त करते हुए,
यदि अपने जीवन में उलझ कर रह जाओगे तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि तुम परेशानी में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, फंसता वही व्यक्ति है जो अपनों के चलते जीवन में उलझ कर रह जाता है। वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता, और जिस बारे में वह सोचता है उसमें सोचता ही रह जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी मायाजाल है जो कि प्रेम की मायाजाल है। परिवार के सदस्य हों या अपने मित्र हों या अपने करीबी लोग जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके जीवन के बारे में फ़िक्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे में यदि हम फिक्र करते हैं तो फिर हमें इस बात का आभास होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वह अहम भूमिका रखता हो। उनके लिए यदि कुछ ज़रूरी है तो केवल खुद की खुशी और खुद के जीवन में वह बस खुश रहे। बाकी उन्हें किसी से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें किसी की खुशी छीनने से पीछे हटने में थोड़ी भी शर्म आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वह किसके लिए क्या सोच रहा है, यह उसकी सोच बदलती रहती है, ना कि उसकी चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोच सोचता है और उसकी पहुंच कहाँ तक होती है, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था, लेकिन अब पुनः तुमसे मिलने वाला है और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है, और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कारणवश आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है तो पुनः आने का कुछ मुख्य कारण होता है, और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस रहा है तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है, और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, और यदि तुम्हें पहले से झांत हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचित भावना उत्पन्न नहीं होती जो कि तुम्हें चौंका दे। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको, या वह स्वतः ही तुम्हारे जी से चला जाए, क्रोध में तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है, और धोखा देने वाला व्यक्ति पुनः भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी, और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करें, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भयभीत नहीं होता, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य किया हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है। किसी को कोई नुकसान पहुँचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो और ऐसे छलिया व्यक्ति के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पुनः आए तो तुम उस पर कदापि विश्वास मत करना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती,
क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि सभी के जीवन में यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा, उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ मेरे बच्चे। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिल बिलाते परेशान रहे लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं, और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज़्यादा आगे चलकर पछताता है, क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते, वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता, इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको को करना चाहता है। क्योंकि सच तो यही है मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफ़ी समय पहले निकल चुका है, अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे और जानबूझकर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत मेरे बच्चे। तुम बस इस बात को सोचो कि यदि तुम्हारे निकट कोई अवसर आ रहा है तो वह शीघ्र ही इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई देवीय शक्ति जो कि तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के तुम्हें वह अवसर प्रदान कर रही है जिससे कि तुम उसका लाभ उठा करके अपने कार्य को बना पाओ। और जो कार्य अभी तक तुम्हारा नहीं बना था, उसके लिए तुमने जो प्रयास करके छोड़ दिया था, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी थी जो कि अब इस समय तुम्हें कोई कमी नहीं रखनी है, बल्कि पूरी मेहनत करनी है, पूरी बुद्धि का प्रयोग करना है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखनी है मेरे बच्चे। तीसरी बात यह है आरे है कि तुम्हारी ही किसी गलती की वजह से तुम्हारा प्रेम तुमसे जब अलग हुआ तो तुमने इस बात का भाव ना तो पहचाना और ना ही समझा, क्योंकि एक इंसान ऐसा जो तुमसे बहुत प्रेम करने वाला था उसने तुमसे दूरी बना ली। अर्थात वैसे दूरी नहीं बनाए बल्कि हृदय से बनाई, क्योंकि जैसे ही तुम शीघ्र ही बड़े हुए तुमने अपनी मनमानी और कई बातों में अपनी कुछ ऐसी बातों को चलाना प्रारंभ कर दिया जिसमें कि तुमने उनकी अहमियत को समझा ही नहीं, और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो पछताने की वजह खुश हो मेरे बच्चे, तुम अभी भी उस बात को ना तो समझ पाए हो और ना ही समझ पा रहे हो। इस बात को समझो कि वह तुम्हारी माँ है जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। जिन बातों की वजह से तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँची, और ऐसा कई बार हुआ है मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम अपने आप को सही समझ रहे थे, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं किसी कारण बस अपनी माँ के हृदय को कष्ट पहुँचा रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो उसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसे इंसान को कष्ट पहुंचाएगा तो निश्चित ही वह उसके जीवन से, अर्थात जो उन दोनों का रिश्ता है उससे वह दूर हो जाएगा। अर्थात वह रिश्ता हृदय से नहीं, वह रिश्ता केवल दिखावे का रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी माता से इस रिश्ते में दूरी बनाने के लिए जो किया है उसमें गलती तुम्हारी है। कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ की भावना को ठेस पहुँचाई है और इसी वजह से माँ तुमसे दूरी बना बैठी है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि वह जन्म देने वाली माँ और मैं तुम्हारे लिए समान है, क्योंकि तुम इस बात को सोचो कि जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है वह वही माँ है। उनके कोख से तुमने जन्म लिया और तुम उन्हीं के अंश हो।
यदि तुम इस बात को भूल गए हो तो तुम इस बात को स्मरण रखो कि जिस व्यक्ति की वजह से तुम इस धरती पर आए हो वह तुम्हारी माँ नहीं तो कौन है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, यह सत्य है, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुमने उस माँ को अवश्य देखा है जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल हृदय से मुझे महसूस किया है और तुमने अपनी भावना से मुझे पहचाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को कैसे तुम भूल जाते हो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया? इस बात को हमेशा स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे और जितनी परेशानियाँ भुगती हैं वह वही जन्म देने वाली माँ है जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर रहे होते, और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उस शक्ति की वजह से मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो, मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हठी हैं और बहुत ज़्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं, और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं, अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर के टूट जाता है, और ऐसे में उनका हृदय तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब उन्हें करीब लाने का, अर्थात पुनः उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा। क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है, और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को ना तो अकेला छोड़ सकती है और ना ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती हैं, और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती हैं, तुम्हें कुछ समझाती हैं, कोई ऐसी बात बताती हैं, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना। क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी ना समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है और ध्यान रख करके आगे के कार्यों को करना है। इस बात को भी सोचना है कि तुम्हारी ऐसी किसी भी बात से तुम्हारी माता का हृदय कभी दुखना नहीं चाहिए, अर्थात उनके हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं, तब वह चाहे कितनी ही बुरी दशा से क्यों ना गुजर रहा हो, अंततः उसे विजय हासिल हो ही जाती है, अंततः जीत उसकी हो जाती है। लेकिन जब नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तब वह कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, तो उसे विजय हासिल कर ही नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन के इतिहास को देखोगे तो तुम पाओगे कि बहुत सी जगह तुमने हाथ आजमाने का प्रयास किया, बहुत से क्षेत्र में तुम कार्य करना चाहते थे, चाहे जीवन में संबंधित कोई भी घटना हो, प्रेम की, अर्थ की, शिक्षा की या किसी अन्य प्रकार के कार्य की, यहाँ तक कि पारिवारिक कार्यों की भी जब तुमने प्रयास किया, उसके बावजूद भी कई बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस घड़ी में नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब यह सभी ग्रह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाले हैं। अब एक ऐसी आंधी चलेगी जो तुम्हारे लिए जीत की लहर लेकर आएगी। जिस प्रकार से समुद्र में उफान उठता है तो उससे बहुत से रत्न, बहुत से पदार्थ बाहर आते हैं। जिस प्रकार से जब ज़मीन से ज्वालामुखी फटती है तब उससे बहुत से रत्न बाहर आते हैं जो औषधीय गुण में भी उपयोगी होते हैं, जो रत्न बनाने में भी काम आते हैं।
ऐसे ही अब तुम्हारे जीवन में एक लामुखी फूटने वाला है मेरे बच्चे। अब तक तुमने जो जीवन जिया है उस जीवन में तुम तपते चले आए हो। अब यह तपन इतनी बढ़ चुकी है कि यह किसी भी क्षण फूट सकती है, और जिस क्षण यह फटेगी इससे बहुत से पदार्थ बाहर निकलेंगे। यह सभी पदार्थ, यह सभी तत्व, यह सभी परिस्थितियां वास्तव में तुम्हें जीत दिलाने के पक्ष में ही कार्य करेंगी। मेरे बच्चे, अब जो आंध चलेगी वास्तव में वह आंधी नहीं, बवंडर होगा, तूफान होगा, चक्रवात होगा, और इस चक्रवात में वह सभी लोग बह जाएंगे जो तुम्हारे हारने की कामना करते हैं, जो तुम्हें हराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। अब उन्हें उनके षड्यंत्र का फल मिलेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, क्योंकि तुम सदा से ही जीत की कामना करते आए हो, और इस जीत की कामना में कभी तुमने दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोची। जो मनुष्य दूसरों की हानि सोच ही नहीं सकता, भला उसकी अपनी हानि कैसे हो सकती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह घटना घटेगी जो तुम्हें खुशियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगी। तुम अपने साथी के मन में अपने लिए प्रेम देखना चाहते हो, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझता। तुम कहना कुछ और चाहते हो, लोग समझते कुछ और है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है। यह तुम्हें सुनने में भले ही थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता में वह सभी लोग जिन्हें तुम विद्वान समझते हो, वह भी अभी तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। इसलिए